क्या आप जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री केवल देवी ही नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिनकी कथा सुनने से जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ था और क्यों उन्हें पर्वतराज की पुत्री कहा जाता है? एक ऐसी अद्भुत कहानी जहाँ प्रेम है, त्याग है और पुनर्जन्म का रहस्य भी छुपा है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कैसे माता सती ने अग्नि में स्वयं को समर्पित किया और कैसे वही शक्ति माँ शैलपुत्री बनकर पुनः प्रकट हुई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा रहस्य जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जय माता दी। आइए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की अद्भुत कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्रेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। माँ शैलपुत्री नौ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है और उनकी पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पावन व्रत कथा को श्रद्धा भाव से सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो आइए पूरी श्रद्धा से माँ शैलपुत्री के चरणों में ध्यान करते हुए आज की कथा का रसपान करते हैं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय माता दी लिखकर माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाइए। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमति और नन्हे पुत्र के साथ रहता था। माधव स्वभाव से अत्यंत सरल, संतोषी और माँ शैलपुत्री का परम भक्त था। उसके पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं थी, किंतु उसके हृदय में माता के प्रति अटूट विश्वास की अमूल्य निधि थी। माधव का पूरा दिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाने और उन्हें बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालने में बीतता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार परिवार को केवल पानी पिलाकर ही सोना पड़ता था, परंतु माधव और सुमति ने कभी अपने स्थिति की शिकायत नहीं की। उनका मानना था कि माता शैलपुत्री ने जो दिया है वह उनकी कृपा है और जो नहीं दिया वह भी उनकी ही इच्छा है। माधव हर सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी में स्नान करता और मिट्टी से माता शैलपुत्री की एक छोटी सी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करता था। वह कहता था, हे माँ, आप तो हिमालय की पुत्री हैं, अड़िग है, स्थिर है। मुझे भी अपने चरणों में वैसी ही स्थिरता और भक्ति प्रदान करें। समय बीतता गया और माधव के जीवन की परीक्षाएं कठिन होती गई। एक वर्ष ऐसा आया जब भयंकर अकाल पड़ा। गांव की नदियां सूख गई, पेड़ों से पत्तियां झड़ गई और माधव को लकड़ियां मिलना भी दुभर हो गया। काम पूरी तरह बंद हो गया और घर में संचित अनाज का अंतिम दाना भी समाप्त हो गया। भूख से व्याकुल उसका छोटा सा पुत्र जब माँ से रोटी मांगता तो सुमति के पास उसे देने के लिए केवल आंसू होते थे। माधव ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर रोज जंगल जाता और इस आस में भटकता कि कहीं कुछ मिल जाए जिससे वह अपने परिवार की क्षुधा शांत कर सके। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जंगल में भटकते समय माधव का पैर फिसल गया और वह एक गहरी खाई में जा गिरा। उसके पैर की हड्डी टूट गई
और शरीर लहूलुहान हो गया। किसी तरह घसीटते हुए वह घर पहुंचा, लेकिन अब वह चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। घर की स्थिति और भी दयनीय हो गई। बीमारी और भूख ने धीरे धीरे पूरे परिवार को घेर लिया। माधव के घाव सड़ रहे थे। घर में औषधि के लिए धन नहीं था और ना ही अन्न के लिए। पड़ोसियों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि अकाल ने सबको स्वार्थी बना दिया था। सुमति ने अपने गहने, जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थी, वे भी बेच दिए, लेकिन वे पैसे भी बीमारी और भूख की भेंट चढ़ गए। अब सुमति के पास केवल एक ही सहारा बचा था, माँ शैलपुत्री की वह मिट्टी की प्रतिमा। वह दिन रात माता के चरणों में गिरकर रोती और प्रार्थना करती, हे शैलपुत्री माँ, हमने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपकी भक्ति का यही फल है? मेरा पति मृत्युशैया पर है, मेरा बच्चा भूख से निढाल है। हे माँ, रक्षा करो। लेकिन कष्ट कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माधव का ज्वर इतना बढ़ गया कि वह प्रलाप करने लगा। उसे आभास होने लगा कि अब उसका अंतिम समय निकट है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उस अंधेरे में भी वह केवल माँ शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप का स्मरण कर रहा था। वह मन ही मन कह रहा था, माँ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। भय तो इस बात का है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा। क्या मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं रहा? उस रात आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कड़ाने लगी। सुमति अपने पति के सिर को गोद में लेकर बैठी थी और बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी। घर की कच्ची छत टपक रही थी। माधव की सांसें अब उखड़ रही थी और नन्हा बालक भूख के कारण बेहोश सा पड़ा था। यह माधव के धैर्य और निष्ठा की पराकाष्ठा थी। वह क्षण था जब एक भक्त का हृदय पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी पुकार ब्रह्मांड को चीरती हुई माता के दिव्य धाम तक पहुंच रही थी। माधव ने कांपते हाथों से माता शैलपुत्री की प्रतिमा को स्पर्श किया और अपनी अंतिम प्रार्थना की। उसे नहीं पता था कि माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की परीक्षा तभी लेती है जब उन्हें कुछ महान देना होता है। वह रात उनके जीवन की सबसे लंबी और काली रात साबित होने वाली थी, जहाँ एक ओर मृत्यु खड़ी थी और दूसरी ओर माँ की करुणा का द्वार। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे माँ शैलपुत्री ने माधव के अटूट विश्वास का मान रखा और क्या वह इस महासंकट से उभर पाया। उस काली अंधेरी रात में जब मूसलाधार वर्षा और कड़कड़ाती बिजली ने माधव के कच्चे घर को हिलाकर रख दिया था, तब माधव की चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। उसके शरीर का ताप इतना बढ़ गया कि सुमति के ठंडे जल की पट्टियां भी निष्प्रभावी हो रही थी। सुमति का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह फूट फूट कर रोते हुए माँ शैलपुत्री की उस मिट्टी की प्रतिमा के सामने बैठ गई और बोली, हे जगत जननी, हे शैलपुत्री माँ, सुना है आप हिमालय की पुत्री हैं, अड़िक हैं और दयालु भी। क्या आपकी दया की एक बूंद भी मेरे इस उजड़ते संसार को नहीं सींच सकती? यदि आज मेरे सुहाग को कुछ हुआ तो मेरा विश्वास सदा के लिए खंडित हो जाएगा। उधर माधव अवचेतन अवस्था में एक विचित्र स्वप्न देख रहा था। उसे लगा जैसे वह एक ऊंचे बर्फीले पर्वत के शिखर पर खड़ा है, जहां चारों ओर श्वेत चांदनी बिखरी हुई है। वहां की शांति उसके अंतर्मन के शोर को शांत कर रही थी। तभी उसे एक मंद ध्वनि सुनाई दी, पुत्र, धैर्य ना खो। माधव ने आंखें खोलने का प्रयास किया, लेकिन असल दुनिया में उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। गांव के वैद्य ने उसे देखने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके पास चुकाने के लिए धन नहीं था।
भुखमरी का आलम यह था कि उसका छोटा सा बेटा दुर्बलता के कारण उठ भी नहीं पा रहा था। सुमति ने देखा कि माधव की नाड़ी अब डूब रही है। उसने कांपते हाथों से घर के कोने में रखा वह पुराना दिया जलाया जिसमें तेल की अंतिम बूंद बची थी। वह दिया माँ शैलपुत्री की प्रतिमा के सामने रखा और संकल्प लिया कि जब तक माँ कोई राह नहीं दिखाएगी वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेगी। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। सुमति डरी हुई थी। इस तूफान में आखिर कौन हो सकता है? द्वार की एक हल्की सी दस्तक हुई। सुमति ने साहस जुटाकर किवाड़ खोला तो देखा एक अत्यंत वृद्ध महिला फटे पुराने वस्त्रों में सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए खड़ी है। उनके चेहरे पर एक अजब सी चमक थी जो बुढ़ापे की झुर्रियों को मात दे रही थी। उस वृद्धा ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, बेटी, बड़ी प्यास लगी है और रास्ता भी भटक गई हूँ, क्या थोड़ा सा जल मिलेगा? सुमति ने अपनी पीड़ा भूलकर उस वृद्धा को अंदर बुलाया और लोटे में बचा हुआ थोड़ा सा जल उन्हें दे दिया। वृद्धा ने जल पिया और फिर माधव की ओर देखा जो मृत्यु और जीवन के बीच झूल रहा था। वृद्धा बोली, तेरा पति बहुत बीमार है बेटी, लेकिन इसकी आंखों में जो माँ शैलपुत्री के प्रति प्रेम है वह इसे मरने नहीं देगा। सुमति अचंभित रह गई। आखिर इस अजनबी वृद्धा को माधव की भक्ति के बारे में कैसे पता? वृद्धा ने अपने झोले से कुछ सूखी जड़ी बूटियां निकाली और सुमति से कहा, इन्हें पत्थर पर घिसकर इसका लेप इसके घाव पर लगा दे और थोड़ा सा रस पिला दे। सूर्योदय तक यह उठ खड़ा होगा। सुमति ने बिना कोई प्रश्न किए वैसा ही किया। जैसे ही वह जड़ी बूटी माधव के कंठ से नीचे उतरी, उसके शरीर का कंपन शांत होने लगा और घाव की जलन भी जैसे शीतल चंदन में बदल गई। सुमति जब पीछे मुड़ी ताकि उस वृद्धा को धन्यवाद दे सके और उन्हें कुछ खाने को दे सके, तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। द्वार बंद थे और बाहर बारिश भी थम चुकी थी। वह वृद्धा रहस्यमयी ढंग से अंतर्ध्यान हो चुकी थी। सुमति अब समझ गई थी यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उसकी पुकार माँ शैलपुत्री के चरणों तक पहुंच चुकी थी। शेष रात सुमति ने जागरण करते हुए व्यतीत किया। जैसे ही भोर की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, माधव ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब मृत्यु का पीलापन नहीं था, बल्कि एक दिव्य ओज था। वह उठकर बैठ गया। उसके पैर का घाव जो कल तक सड़ रहा था, अब पूरी तरह भर चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। वह बोला, सुमति, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं माँ ने आकर मेरा हाथ थाम लिया हो। दोनों पति पत्नी माँ शैलपुत्री की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे, लेकिन अभी उनकी परीक्षा का अंतिम चरण बाकी था। अकाल अभी खत्म नहीं हुआ था और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। अचानक गांव के जमींदार का सिपाही उनके द्वार पर आया। सुमति डर गई कि कहीं कर्ज के बदले घर ना छीन ले, लेकिन सिपाही ने झुककर प्रणाम किया और कहा, माधव जी, जमींदार साहब ने आपको याद किया है। कल रात उन्हें स्वप्न में माँ शैलपुत्री ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि आपके जैसे सच्चे भक्त का अपमान पाप है। उन्होंने आपके लिए अनाज की गाड़ियां और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेजी हैं और आपको मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया है। माधव की आंखों से अश्रु की धारा बहने निकली। उसे समझ आ गया कि माँ शैलपुत्री केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि भक्त के विश्वास और हर दिन दुखी की सेवा में वास करती है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें ताकि माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आगे की कथा कुछ इस प्रकार है।
कष्टों का पहाड़ अब सुख के सागर में बदल रहा था, क्योंकि यह माता रानी की कृपा थी। लेकिन माधव का मन अब भी उस वृद्धा को ढूंढ रहा था जिसने उसे नया जीवन दिया था। उसे विश्वास था कि माँ फिर दर्शन देगी। माधव और उसकी पत्नी सुमति की आंखों में हर्ष के आंसू थे, लेकिन हृदय में माँ शैलपुत्री के प्रति कृतज्ञता का सागर उमड़ रहा था। जमींदार द्वारा भेजी गई खाद्य सामग्री से सुमति ने सबसे पहले भोग तैयार किया और अपने भूखे बालक को तृप्त किया। माधव का शरीर अब पूरी तरह स्वस्थ था, परंतु उसका मन उस रहस्यमय वृद्धा की खोज में व्याकुल था। उसे विश्वास था कि वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ शैलपुत्री का ही कोई दिव्य अंश थी। माधव ने तय किया कि वह उस स्थान पर जाएगा जहां वह खाई में गिरा था, क्योंकि वहीं से उसके कष्टों की पराकाष्ठा शुरू हुई थी। वह लंगड़ाते हुए नहीं, बल्कि अब एक नव युवक जैसी ऊर्जा के साथ उसी घने जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही अकाल पीड़ित गांव वाले मिले जो कल तक उसे तुच्छ समझते थे। आज वे उसके चेहरे का तेज देखकर मार्ग छोड़ रहे थे। माधव जब उस गहरी खाई के समीप पहुंचा तो उसे वहां अद्भुत सुगंध का अनुभव हुआ, ऐसी सुगंध जो इस संसार के किसी पुष्प में नहीं। अचानक उसे वही मंद और गंभीर स्वर सुनाई दिया, पुत्र माधव, तेरी निष्ठा ने हिमालय को भी पिघला दिया। माधव ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी सामने की एक विशाल शिला चमकने लगी और उसमें से एक अत्यंत दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। माधव की आंखें चौंधिया गई। उसने अपने हाथ आंखों पर रख लिए। धीरे धीरे वह प्रकाश शांत हुआ और माधव ने जो देखा वह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सामने वृषभ पर सवार, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए साक्षात माता शैलपुत्री खड़ी थी। उनका रूप इतना भव्य और ममतामयी था कि माधव के मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह उनके चरणों में साष्टांग दंडवत हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ शैलपुत्री ने अत्यंत कोमलता से उसे उठाया और कहा, पुत्र उठ, तूने अपनी गरीबी में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, अपनी बीमारी में भी मेरा नाम नहीं विस्मृत किया और अपने दुर्भाग्य को मेरा विधान मानकर स्वीकार किया। तेरी यह अडिगता ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। वह वृद्धा मैं ही थी जो तेरी सुमति की करुणा और तेरे धैर्य की परीक्षा लेने आई थी। माधव हकलाते हुए बोला, हे माँ, मुझ अधम पर इतनी कृपा क्यों? मैं तो केवल एक तुच्छ ब्राह्मण हूँ। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जो भक्त विपत्ति के समय भी सत्य के मार्ग से नहीं डगमगाता, वह मुझे हिमालय के समान प्रिय है। तूने सिद्ध किया कि भक्ति केवल सुख के दिनों की वस्तु नहीं, बल्कि दुख की रातों का संबल भी है। जा, आज से तेरे जीवन में कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा। तेरे धन के अन्न भंडार कभी खाली नहीं होंगे और तेरा पुत्र दीर्घायु और यशस्वी होगा। माँ ने अपना त्रिशूल भूमि पर स्पर्श किया और देखते ही देखते उस सूखे जंगल में हरियाली छा गई। सूखी नदियां कलकल करके बहने लगी और अकाल का साया सदा के लिए समाप्त हो गया। माधव ने देखा कि माँ के चरणों के स्पर्श से वह कठोर शिला भी स्वर्ण के समान चमकने लगी थी। माँ शैलपुत्री ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी मनुष्य नवरात्रि के प्रथम दिन पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ तेरी इस कथा का श्रवण करेगा, मैं उसके जीवन के सभी कष्टों को हर लूंगी और उसे मानसिक शांति प्रदान करूंगी। इतना कहकर माँ शैलपुत्री धीरे धीरे अंतर ध्यान होने लगी, लेकिन उनकी आभा अभी भी उस स्थान पर व्याप्त थी। माधव घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी अब एक भव्य भवन में बदल चुकी थी। सुमति और उसका पुत्र दिव्य वस्त्रों में सजे हुए द्वार पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था।
माधव को समझ आ गया था कि माँ की कृपा केवल धन धान्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे वह आत्मिक संतोष भी दिया जो संसार की बड़ी से बड़ी संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता। अब माधव का परिवार केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की सेवा के लिए समर्पित हो गया। उन्होंने माँ शैलपुत्री का एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां हर दुखी और निर्धन को आश्रय और भोजन मिलता था। माधव की भक्ति की गाथा दूर दराज के राज्यों तक फैल गई, लेकिन वह स्वयं को हमेशा माँ का एक छोटा सा सेवक ही मानता रहा। समय का चक्र घूमता रहा और माधव का वह छोटा सा घर अब हर एक पावन तीर्थ बन चुका था। माँ शैलपुत्री की असीम अनुकंपा से उसे उस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ा। नदियां सदा जल से भरी रही और खेतों में स्वर्ण जैसी फसल लहलहाती रही। माधव और उसकी पत्नी सुमति ने अपने जीवन का हर क्षण माँ की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका पुत्र, जो कभी भूख से मूर्छित हो जाता था, अब एक विद्वान और परोपकारी युवक बन चुका था। एक दिन चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जब माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान कर रहा था, उसने देखा कि दूर दराज के गांव से हजारों लोग माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनमें कई ऐसे थे जो उसी पीड़ा से गुजर रहे थे जिससे कभी माधव गुजर रहा था। माधव ने उस सभी को एकत्रित किया और बड़े ही भावपूर्ण स्वर में माँ शैलपुत्री की महिमा का गान करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे माँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण अडिगता का प्रतीक है और कैसे वो अपने भक्तों के जीवन में स्थिरता लाती है। माधव ने कहा, हे भक्तों, माँ शैलपुत्री केवल सुख देने वाली नहीं है, बल्कि संकटों से लड़ने की शक्ति देने वाली देवी है। जब हम जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर होते हैं और चारों ओर अंधेरा ही होता है, तब माँ की एक सूक्ष्म ज्योति ही हमें पार लगाती है। मेरी दरिद्रता, मेरी बीमारी और मेरा वह भीषण कष्ट केवल मेरी परीक्षा नहीं थी, बल्कि माँ का वह माध्यम था जिससे उन्होंने मुझे अहंकार से मुक्त कर पूर्णतः अपने चरणों में शरण दी। माधव की वाणी में इतना ओज और सत्यता थी कि सुनने वाले हर भक्त की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उस दिन से यह परंपरा बन गई कि नवरात्रि के प्रथम दिन जो भी भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ माधव और सुमति के अटूट विश्वास की यह कथा सुनता है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। माधव का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी माता की सेवा करता रहा और अंत में माधव और सुमति ने बड़े ही शांत भाव से माँ के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज भी मान्यता है कि जो भी साधक योग मार्ग में स्थिर होकर मूलाधार चक्र में माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हैं, उन्हें अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी ही बड़ी बाधा क्यों न आए, हमें पर्वत की तरह अडिग रहकर अपने कर्तव्य और भक्ति पर डटे रहना है। माँ शैलपुत्री की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और भक्त का जीवन कृतज्ञ हो जाता है। इस प्रकार जो भी माँ शैलपुत्री पर पूर्ण श्रद्धा, शुद्ध मन और अटूट विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण या पठन करता है, जो इसे सुनता या सुनाता है, माँ उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, मानसिक क्लेश और समस्त दुर्भाग्य को समूल नष्ट कर देती है। माँ शैलपुत्री प्रथम दुर्गा है, जो हमारे जीवन के आधार को मजबूत करती है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। उनकी महिमा अनंत है और उनकी करुणा का कोई पार नहीं। माँ सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है।
भक्तों, आशा करती हूँ माँ शैलपुत्री की यह पौराणिक और भावनात्मक गाथा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगी। तो भक्तों, ये थी माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। माँ शैलपुत्री हमें धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास का आशीर्वाद देती है, और जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, अपने इस चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार सच्चे मन, सच्चे भाव से जरूर लिखें, जय माँ शैलपुत्री, ताकि माता का आशीर्वाद आप तक भी पहुंच सके। अगले वीडियो में हम जानेंगे माता नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की रहस्यमयी कथा। तब तक के लिए माता के चरणों में नमन कीजिए, उनके भक्ति भाव में डूबे रहिए। आप सभी पर माँ की कृपा सदा बनी रहे और आपका घर खुशियों से भरा रहे। इस पावन अवसर पर माँ के चरणों में अपना शीश झुकाएं और अपनी सभी चिंताएं उनको सौंप दें। धैर्य रखें, क्योंकि जो माँ की शरण में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। कमेंट में एक बार फिर से सच्चे प्रेम और सच्ची श्रद्धा से जय माता रानी, जय माँ शैलपुत्री अवश्य लिखिएगा।